और बंगाल, वो बिहार उस मॉडल को ऑप्ट करता दिखाई दे रहा है। शक्ति यादव, इसमें जाति कहां से आ जाती है? गरिमा जी, डिबेट को जिस तरह से आपने अभी तक लाने की कोशिश की है और तटस्थ पक्ष से भी बातें आ गई है, हमने कहा कि जिस हालात में बिहार को आपने ला के खड़ा किया और जहां से ये शुरू हुई, फेक हो या नहीं फेक हो, इनकाउंटर तो हुआ। इनकाउंटर जब सीसीटीवी कैमरे को बंद करके 1 घंटे के बाद थाने के पीछे ले जाकर के आप कर देते हो और उस पर कोई नहीं बोलता है, तालियां बजती है, तो मनोबल बढ़ता है। और प्रेरित कर रहे हैं अपने पुलिस बल वालों, पुलिस को, कि आप या तो माला चढ़ाओ, मत सीधे शमशान भेज दो, कोई उसके प्रति आदर मत रखो। इस देश के अंदर, देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। और तो संविधान में जो व्यवस्था है, ठीक ही कहा विजय जी ने, तो न्यायालय को बंद करने की न्यायालय की जरूरत क्या है? जब पुलिस ही, जब अपराधी की भाषा पुलिस की भाषा हो जाएगी तो फिर मतलब क्या रह जाएगा? पुलिस का काम है अनुसंधान करना, पुलिस का काम है अपराधियों को पकड़ करके जेल के सलाखों में बहुत सारी तो ताकत भी नहीं था शक्ति यादव, वो चाहे तो जेल से निकलने नहीं देगा। एक सेकंड, ये तो ना हिस्ट्री शीटर था, ना अपराधी था, ना भाग रहा था, ना गोली चला रहा था। मैं आ रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं गरिमा जी। भरत तिवारी जी की हत्या तो एक उदाहरण, अगर लाइव ना हुआ होता और सत्ता प्रतिष्ठानों का अगर उनसे बहुत उम्मीद नहीं हुई होती तो ये बात इतनी बढ़ के जाती भी नहीं। क्योंकि ये मामला भरत तिवारी जी का, ठीक कहा विजय जी ने, और वो लाइव आया और लाइव आकर के सारी चीजों को वो जिस तरह से दिखाया, पुलिस की जो कार्रवाई हुई पूरे पीपुल डोमेन में है, सोशल मीडिया का जमाना, सब लोगों ने देखा। कई इनकाउंटर हुए, साक्ष्य मिटाए गए। इनकाउंटर साक्ष्य को दफन करता है, ये बात जाननी चाहिए। पूरी बिहार की शासन प्रणाली अगर नवलंपटीकरण के अधीन हो जाएगा तो शासन व्यवस्था तार तार हो जाएगी। आपको याद होगा सोनू मोनू मामले में गई थी घर पर पुलिस, चेकिंग करने लगे थे, उनकी तलाशी हो गई, उसी की तलाशी हो गई। बिहार में 2 व्यवस्था है, अगर कोई प्रतिबंधित अस्त्रों का इस्तेमाल करता या प्रदर्शन करता है उसके लिए कानून अलग है, क्योंकि अब सत्ता प्रतिष्ठान से आपके रिश्ते हैं। हम तो मुख्यमंत्री के बारे में कहना चाहते हैं कि भाई बिहार के मुख्यमंत्री का दायित्व है कि आपको लगे लोगों को सत्ता का एहसास, लेकिन सत्ता का एहसास इसलिए नहीं हो रहा है कि खजाना ही खाली है। तो बेकैती और फेकैती और लठैती और 3 जो मूल मंत्र है सरकार की, इस मूल मंत्र के सहारे बिहार में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इससे इकबाल नहीं मरा है, तो पुलिस का इकबाल मरा है ना, शासन चलता है इकबाल। अच्छा, एक सेकंड शक्ति, ये भी से शासन नहीं चलता नहीं इसमें, लेकिन एक पॉजिटिव ये भी है कि बीजेपी के भीतर के लोग कह रहे हैं कि हत्या है सीधे सीधे। भाई सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता, आरके सिंह बीजेपी के नेता, अश्विनी चौबे बीजेपी के नेता, संजय झा जेडीयू के। इस अंतर गरिमा जी, आप पुराना है और हम लोग का भी लंबा समय हो गया, लगभग 15-17 वर्ष हो गया प्रवक्ता गिरी करते करते। आप भी इतने दिन से कर रहे हैं, बिहार आए हैं, बिहार के मियाज को जाने हैं, उनके अंदर जो बातें बेचैनी है उन लोगों का, उस तो साफ साफ विजय जी ने स्पष्ट कर दिया, तटस्थता के साथ उन्होंने स्पष्ट कर दिया। उनकी परेशानी वहां वो है, क्योंकि उनके वो वोटर के रो करके भाई हमारा ये सारे लोग की बात आ रही है। नहीं तो बीजेपी का भी तो वोटर है शक्ति। एक बड़े से सवाल का जवाब दीजिए भाई, अगर ये तिवारी आप नहीं समझ पा रहे, नहीं या तो शक्ति 1 सेकंड शक्ति, नहीं, या तो हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं या तो समझ नहीं पा रहे हैं, 2 ही बात हो सकती है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि अश्विनी चौबे जी भारतीय जनता पार्टी का टोपी पहन करके अगर वो कह रहे हैं हत्या है, लेकिन जब मैं फर्स्ट दिन जिस दिन हुआ उसी दिन मैंने कहा कि हत्या है, उस समय तो उसको बहुत तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन जब जाते हैं अश्विनी चौबे बोलते हैं, आरके सिंह बोलते हैं और कुछ पत्रकार इसको जब उठाते हैं, तब लोग कहते हैं कि तो हत्या है। जब सरेंडर कर दिया, शस्त्र धर दिया, तो स्वाभाविक तौर पर पुलिस को उसको पकड़ में करने के बाद अगर ये लाइव वीडियो मौजूद पब्लिक डोमेन में नहीं होता तो कोई हत्या नहीं कहता। पुलिस ने रिलीज जारी कर दी बाकायदा कि भरत भूषण तिवारी को गोली चला रहा था, बाद में डिलीट करना पड़ा उस प्रेस रिलीज को। मैं आपसे नहीं, मैं इस बात से सहमत आंशिक तौर पर हो सकता हूं, पूर्ण रूप में नहीं। देखिए, जिस तरह की बातें खुल करके आई आंशिक रूप से सकारात्मक है,
इस जो है संसदीय प्रणाली में एक शब्द आता है प्रश्नकाल केस, तो आंशिक रूप से ये सकारात्मक है आपके सवाल। हम पूर्ण रूप में इसलिए नहीं मानते हैं कि अगर उनकी हत्या हुई थी तो ये बात उठती और उठती तो दूर तक जाती, क्योंकि अभी तक जिन जिन लोगों की हुई है हत्या, उनका जानने वाला कोई है ही नहीं है, उनका कोई उठाने वाला है ही नहीं है, उनको उठाता है तो कोई उठने देता ही नहीं है उन सवालों को। यह भी है, अगर प्रेरित कर रहे हैं आप उनको, गरिमा जी सुन लीजिए, यही प्रॉब्लम है, सुनना पड़ेगा इस पर, इसलिए कि जो भी घटनाएं घटी उस समय अगर सवाल खड़े हो जाते तो आज भरत तिवारी की मौत इस कदर नहीं होती। हो सकता है कि शस्त्र रखने के आरोप में वो जेल के सलाखों में होता, लेकिन चूंकि इसको बढ़ावा दिया गया, मनोबल बढ़ाया गया। सुनिए ना भाई, शक्ति यादव इसको कास्ट पॉलिटिक्स से जोड़ देंगे। एक बेचारा अपनी जान से चला गया, वो तिवारी था, वो यादव था, वो अहीर था, वो मांझी था, वो मुसर था, कौन था, पर तेजस्वी यादव को इसमें कास्ट पॉलिटिक्स दिखेगी। भाई ब्राह्मण, अगर मैं इस पर भी लेकर आऊं, ब्राह्मण बीजेपी का वोट बैंक है, सवर्ण अपर क्लास बीजेपी का वोट बैंक है ना। नहीं, देखिए हमने सबकी बात की है, लेकिन जब लोगों ने ये सवाल, शायद अधूरी बात आप रखते हैं, जब सत्ता पक्ष के कोई लोग नेता सीना ठोक के जात बताते हैं ये फलना जा है, ये फलना है, तब हमने कहा कि नहीं, जाति देख करके मत बात करो। आप उसको उस रूप में ले गए, हमने ये बात कही कि जाति देख के कर रहे हो, तो कि जात गिना रहे हो तुम, तो इस बात को लेकर के सवाल थे, सामयिक रूप से थे और सामयिक रूप से सवालों का जवाब भी था। अनुराग भदौरिया, चाहे भरत तिवारी का सवाल है तो हमने किया कि नहीं? ठीक, अब एक सेकंड शक्ति यादव, अनुराग भदौरिया इलाहाबाद हाईकोर्ट